खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अल्फा क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश, निज निवास, नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्या किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425 88 60 40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभजनन का प्रणाम करी थे। एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट जो है एनटीपीसी में एक बेहद बड़ी लापरवाही के मामला सामने आवा है। अपना बजट बता दी कि संविदा कर्मी अजीत दुबे के लापता मामला में आज जो है 5वें दिन जो है संविदा कर्मी अजीत दुबे के 100 बरामद भा है। ये बेहद बड़ा वाकया जो है सिगरौली के एनटीपीसी में देखने को मिला है, जहां लापरवाही के इंतहा पार हो चुकी है। हालात यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्लांट में ड्यूटी के दौरान पंप ऑपरेटर के समय पर रिपोर्ट नहीं दी तो उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं। अपना बजट बता दी कि मेसर्स स्टार इंजीनियरिंग से जुड़े संविदा कर्मी अजीत दुबे का गुरुवार और शुक्रवार के दरमियानी रात जो है एनटीपीसी विंध्याचल के पावर प्लांट से लापता हो गए हैं। दुबे की जो है गहन तलाश पिछले 3 दिनों से जारी रही। जिला प्रशासन और पुलिस के निर्देशानुसार जो है दुबे के परिजनों के साथ प्लांट के परिसर के हर कोना कोना की तलाशी ली जा रही। पिछले 3 दिनों से ये खोजबीन अभियान जो है 100 से अधिक लोगों के खोज दलन का लगावा गया है, जोने में CISF और SDERF की टीम जो है शामिल रही। दुबे का पता लगावे की ड्रोन के द्वारा खोज की गए, सुराग पावे की जो है स्निफर डॉग स्क्वाड के मदद ली गए, किंतु वो मां सफलता नहीं मिली। किंतु आज जो है देर रात कहा जा लगे कि 100 बरामद की गया है एनटीपीसी में, और वह 100 जो है अब परिजनन का सौंपे की तैयारी चल रही है। किंतु ये माँ बेहद बड़ा मामला यह है कि अब एनटीपीसी माँ यह कहा जा लग है कि 1 लाख रुपया के जो है वो माँ क्षतिपूर्ति दे लागी, जोने का लेके ये कहो न कहो राजनीतिक दल जोने माँ कांग्रेस पार्टी और किसान मजदूर कांग्रेस जो है वहाँ नेता पहुँच चुके हैं। पीड़ित परिवार के मृतक के परिजन पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा जो है न्याय के और हत्यारन के खोज के मांग के बात कही जा लगी। यह बेहद बड़ी खबर है। देखी पूरी रिपोर्ट, सुनी और देखी पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद, प्रणाम। ये बड़े भाई हैं। ठीक है, आप भाई हैं? हाँ, एक बार पूरा डिटेल फिर से बता दीजिए, बस एक बार बताइए क्या कुछ हुआ था और क्या चाह रहे हैं। काफ़ी लोग देख रहे हैं आपको, बताइए। हाँ। हम एकदम नॉर्मल, एकदम आराम से। हाँ, एकदम आराम से। ये अतुल है, अपना भाई है। हाँ, आप मेरे से कभी चिंता मत रहना, है ना। आपके साथ, हमारे अपने आपके साथ परिवार के साथ हूँ मैं, परिवार के साथ हूँ, परिवार के साथ हूँ। मैं श्याम। ठीक है, अब हो गया, अब बात करने दीजिए। अतुल भाई आप आराम से ना। मैंने अपने भाई को क्या कहाँ से बताया? हाँ, मतलब अंदर गए थे, क्या कुछ हुआ था? आज अंदर पहली बात तो मैं 6 दिन से खोज रहा था। सब बताए थे कि ये लोग बताए भी नहीं थे कि उन्हें फ़ोन करके जब हमको बोला उसी दिन से मैं घर नहीं हूँ, खाली खोज रहा हूँ। इन लोगों की व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, कैसे कैसे में लेके जाते थे आते थे। हमें आशा था कि मिल सकता है, चूँकि एनटीपीसी पर हमें पूरा भरोसा था कि एनटीपीसी कैंपस से बाहर कभी जा ही नहीं सकता। ये लोग बोलते थे कि नहीं, मतलब उसका मर्डर भी नहीं हो सकता। भाई एनटीपीसी में इस तरह का कभी हुआ नहीं। हम कैसे किए हैं हम नहीं जानते हैं। हमारे भाई, मैंने एनटीपीसी में जब वो ड्यूटी करने गया लौटा नहीं वापस, तो हम लोग खोजे, चूँकि हमें पूरा भरोसा था कि वो अभी ज़िंदा है, चूँकि एनटीपीसी के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जब इतनी फोर्स इकट्ठा, हम खोजने के चक्कर में कहीं ना कहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर भाग नहीं सकता, तो होगा कहीं ना कहीं। और गलत तरह की फीलिंग आ नहीं रही थी हमारे ऊपर, क्योंकि वो एनटीपीसी की इतनी व्यवस्थाएं हैं। जब आज इतनी फोर्स इकट्ठा होने लगी तो हमने सोचा कि आज हो सकता है ज्ञापन का असर है, तो लोग इसलिए सभी इतना फोर्स इकट्ठा हो रही है। लेकिन जब वहाँ ने जाके देखा तो बोले कि सुजीत ये देखो, ये बॉडी पड़ी हुई है, ये उसी की है शर्ट। हाँ, मैं बोला कि हाँ सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 दिन पहले ही सब पूरा इसकी बॉडी पड़ी हुई है। बोले कि देखो यही है। हम तुरंत बोले कि सर ये मर्डर कर दिया गया है इसका। जब हम उसको देखे इस तरह का, तो गमछा उसका लपेटा हुआ है, तब हमें पूरी तरह से हो गया कि इसका मर्डर किया हुआ है। बाकी जहाँ पे ये बैठता था वहाँ पे उसका बाकायदे टोपी यानी हेलमेट और उसका पर्स, मोबाइल, सारा कुछ रखा हुआ है। तो ये मतलब रख के प्री प्लानिंग के तहत काम किया गया है।
ये जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन की है कि वो की है, कराई है, वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं दे सकता। वो न्यायालय का काम है और मेरे न्यायपालिका का काम है या प्रशासन का काम है, वो कैसे नहीं करेगा। ठीक है, परिवार है और भाई हैं आप उनके, क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि पुलिस से मदद मिल रहा है आपको, एनटीपीसी से मदद मिल रहा है? एनटीपीसी से मदद मिलता तो यही हाल होता। हमें एनटीपीसी पे पूरा शिकायत है मुझे। 5-6 दिन से एनटीपीसी के अंदर मेरे भाई को जब ड्यूटी करने गया तो वापस किस हालत में गया था, क्यों इस हालत में लौटा। हमको हमारा भाई हम खुआ दिए एनटीपीसी में ड्यूटी भेज कर। ये डाउट है आपको? हाँ, वीडियोग्राफी हो रही है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। हमें प्रशासन पे और ये न्यायपालिका पे भरोसा है, जैसे भी हो हमें न्याय चाहिए। 5-6 दिन बाद क्या हमें कहते हैं न्याय बॉडी चाहिए। मिल रही है। पिताजी कहाँ हैं? हमें 5-6 दिन बाद बॉडी मिल रही है, उसमें कहने का मतलब हाँ 6 दिन बाद बॉडी मिल रही है। पिताजी कहाँ हैं? हाँ, हमें बस पिताजी न्याय आए। चाहिए, जैसे भी हो। ए, हमें मनीष। न्यायपालिका से भरोसा है, हमें न्याय चाहिए। भैया को बुलाओ, भैया को गलत हुआ बुलाओ, है? बिल्कुल गलत हुआ है, भैया को बुलाओ ना, फोन करके बिल्कुल भैया मेरे को बुलाओ। भाई के साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। कौन गायब कर दिया है? उनके पिताजी को? नहीं, पिताजी यहीं पे है, पिताजी नहीं, जो गायब हुआ तो उसकी बॉडी मिली है। एक मिनट, कोई उनके साथ 4-5 लोग लेके घूम रहे हैं। भैया को बुलाओ। उनका वो 4-5 दिन से परेशान हो चुके हैं, वो मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। हमारे भाई के साथ जो भी हुआ है बस उसको न्याय मिलनी चाहिए। बाकी ये लोग बोल रहे थे कि इसमें ड्यूटी बैठ कर क्या चीज चर्चा चल रही थी? यही ड्यूटी बातचीत चल रही थी कि आपको इतना मिल जाएगा, इतना कंपनसेशन ये मिल जाएगा। हम बोले तुम कंपनसेशन हमको क्या दे पाओगे? ऐसा कौन बोला था? जिला नहीं, प्रशासन जैसे के वही लोग बोले थे कि जिला प्रशासन के लोग नहीं, वही लोग सब बोल रहे थे मतलब हमारे कि भाई ये मिल जाएगा तुमको, ये मिलता इतना। हम कि यार हमको क्या कोई देगा, हमको कोई अब क्या दे पाएगा? हमारे भाई को खड़ा कर दे, बाकी देगा क्या? एनटीपीसी प्रबंधन खड़ा कर दे मेरे भाई को। हमको साला भीख मांग रहे हैं, उससे क्या हम? बोलने को ये बोलना है ट्रेन में बैठ चला। अब बोल रहे थे कि ट्रेन में बैठ के जा सकता है। एक तो उत्तम कुमार सर आज कहते कि नहीं ये जा भी सकता तो आज है। बॉडी क्यों मिल रही वहाँ पे? जा भी सकता है, संभावनाएं हैं बेटा, इससे तो संभावनाएं बहुत सारा चीज है। जो बोला उसका एक नाम मिनट, आप नाम बताओ। एक मिनट भाई, लाइव चल रहा है, अब काहे के लिए बात कर रहे हैं? लीजिए आप ही बताइए फिर। कहने का मतलब ये है कि तो हो जाने दीजिए इसको, लाइव कई लोग देख रहे हैं इसको। सर वहाँ पे कई लोग बोले कि यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकता, कोई फिर बोले कि नहीं यहाँ से जा भी सकता है, हो सकता है बाहर ट्रेन से भी जा सकता है। हम बोले वो समझिए। देखिए 11 बजे आपने देखा, 11 बजे 100 मिला था वहाँ पर। 11 बजे 11 से 4:30 बजे तक आपको बैठा कि वहाँ पर क्या किया गया परिवार को? पिताजी को ऑलरेडी 6 दिन से सोए नहीं है, स्थिति खराब है, फिर आखिर इतना देरी क्यों? अब सवाल यही उठता है कि 5 दिन देरी इसी तरह हुई होगी। समझ पा रहे हैं कि क्यों देरी, वही कह रहे थे कि भाई अब यही है कि नहीं, ये निकालने में ऐसे जगह पे फंसा हुआ था। दूसरी चीज की वही समझौता वाला कि ये हो जाए कि अब हमको समझौता इसके लिए इतना टाइम लगाया गया था, लगाया जा रहा था समझौता के लिए। कि भाई यही चीज हो रहा था कि भाई इतना में हो जाए, इतना में हमें पैसा का कोई मतलब ये कौन सी बोली लग रही है यहाँ पर? क्या हो रहा था अंदर? बस यही कि मतलब आपको किस तरह से दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए। हम कि भाई अब हमें दे दिया जाए, वो दिया जाए, कुछ नहीं, हमको बस हमें न्याय होना चाहिए उसके साथ, बाकी जो होगा वो देखा जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार, न्याय बस उसके साथ हो, न्याय होना जो चाहिए। इस तरह। क्या लगता है, क्या कुछ अभी तक आपने देख पाया? 112 नंबर जो उसका प्लांट का जो कूलिंग प्लांट है उसके अंदर मिला था और वो कैनाल के अंदर फंसा हुआ था और उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज होकर के फूल गई थी। अब उसको पीएम कराया है, 5 डॉक्टरों की भी टीम ने पीएम किया है। फीवर बोन और उसका जो बिसरा है जब्त किया गया है। अब जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद और जो भी परिस्थिति जनसाक्ष्य है उसके आधार पर आगे विवेचना की जाएगी उसकी। 5 दिन बाद परिवार का कहना था कि 5 दिन का समय लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, आखिर उसी जगह पर शव मिला, इतना देरी क्यों हो गया परिवार वालों का कहना था? बॉडी पानी के अंदर थी और डिकम्पोज होकर के जब ऊपर आई तब समझ में आया। सर्चिंग तो हम 5 दिन से ही करा रहे थे और एनटीपीसी का कैंपस बहुत बड़ा है और उसमें बहुत से संयंत्र लगे हुए हैं, इस वजह से ये विलम्ब हुआ। सर शख्स गायब था जिस तरीके से ड्यूटी के ऑन ड्यूटी गायब हुआ, वो पंप ऑपरेटर था, जाहिर सी बात है रिपोर्ट उसने नहीं दिया था, समय पर रिपोर्ट नहीं मिला, वरिष्ठ अधिकारी रहे होंगे, उसके कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे, जो भी हो रहे होंगे, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? यानी एनटीपीसी अपने हाल पे चलता रहा पूरी रात? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है और भी लोग कंट्रोल रूम में थे, एक कंट्रोल रूम इनके पास था और वो पूरा सिस्टम जो है
कंप्यूटर से चलता है और केवल इनको व्हाट्सएप में ग्रुप में अपनी रिपोर्टिंग करना होता है। अब जब 3 बजे जो हाउसकीपिंग वाला आया उसके बाद उनको जानकारी हुई कि ये व्यक्ति जो है मिस है और वो वहाँ पे अपने केबिन में उपस्थित नहीं है। उसके बाद उसकी सर्चिंग चालू। आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है क्या रहा होगा इस घटना को लेकर? अब ये जांच का विषय है, पीएम रिपोर्ट आने दीजिए, पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या होगा। ठीक।